नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए दर्दनाक रेल हादसे के बाद पटरियों पर गिरे रेलगाड़ियों के क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटा दिया गया है और साथ ही ट्रेन सेवा की बहाली के लिए 2 रेल पटरियों को दुरुस्त कर दिया गया है। बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना के बाद से ही लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कल रविवार को एक लाइन पर परिचालन की शुरुआत की गई। इस मालगाड़ी के गुजरने के बाद रेल मंत्री ने लोगों से बात की और कहा कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे बेहद दुख है उन परिवारों के लिए जिनके लोग इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन हम इस घटना की जड़ तक जाएंगे। जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए आप सभी लोगों को बधाई। दूसरी लाइन को भी जल्द शुरू किया जाएगा। रविवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना के मूल कारण का पता लगा लिया गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। उन्होंने हादसे की वजह बताते हुए कहा कि यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए बदलाव के कारण हुआ। वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में किए गए उस बदलाव की पहचान कर ली गई है जिसके कारण यह हादसा हुआ है। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे को लेकर विपक्ष की मांग तेज हो गई है। अब इसी कड़ी में कल रविवार को कांग्रेस ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दरअसल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ओडिशा ट्रेन दुर्घटना मानव निर्मित तबाही है जो पूरी तरह से लापरवाही, सिस्टम में गंभीर चूक और अक्षमता और मोदी सरकार की सब कुछ पता होने की अहंकारी आत्ममुग्धता का नतीजा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय रेलवे और लोगों के बीच जो अव्यवस्था पैदा की है उसकी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि दोषियों को सजा देने की घोषणा करने वाले पीएम मोदी को इसकी शुरुआत रेल मंत्री से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट रूप से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हैं, इससे कम कुछ नहीं। गोहिल और खेड़ा ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रेल मंत्री वैष्णव से इस्तीफा कब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कैग, संसदीय स्थायी समितियों और विशेषज्ञों के कई बार सतर्क किए जाने के बावजूद मोदी सरकार ने रेलवे सुरक्षा को बेहतर बनाने पर खर्च क्यों नहीं किया। बता दें, इससे पहले टीएमसी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना और सीपीआई जैसी विपक्षी पार्टियां भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर चुकी हैं। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बता दें, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक को कांग्रेस और डीएमके के अनुरोध पर टाला गया है और माना जा रहा है कि अब ये बैठक 23 जून को होगी। हालांकि तारीख बदलने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा होनी है। इस बैठक की तारीख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय की थी, जिन्होंने विपक्ष को एकजुट करने का मोर्चा संभाला हुआ है। इस सिलसिले में नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मुलाकात की थी। दरअसल नीतीश कुमार सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को एक साथ लाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में एक सामुदायिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरी जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा है। इसे आसानी से बताने का तरीका ये है कि एक तरफ महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ सबसे प्रभावशाली एनआरआई है जिन्होंने अहिंसा और सत्य की खोज में अपना जीवन जिया, दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे हैं, हिंसा गुस्से से भरा हुआ, जो अपने जीवन की सच्चाई से मुंह फेरता था, वो भविष्य देखने से डरता था। उन्होंने कहा कि गोडसे हमेशा भूतकाल की बात करता था, भविष्य की नहीं, वो कायर था। वहीं महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई की जो उस समय अमेरिका से भी बड़ी ताकत थे। आप लोग गांधी, अम्बेडकर, पटेल, नेहरू के कदमों पर चल रहे हैं। बीजेपी आरएसएस का काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में कल रविवार 4 जून को हरियाणा के सोनीपत की गोहाना तहसील के मुंडलाना गांव में एक सर्वजातीय पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। पंचायत के दौरान पहलवानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा
कि हमें एक साथ मिलकर लड़ने से इस आंदोलन में जीत मिलेगी। हम नहीं चाहते कि हर रोज पंचायतें कराई जाएं, क्योंकि अलग अलग पंचायत करने से हमारी एकता नहीं दिख रही और सरकार इसका सीधा फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 28 मई को आने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं आ पाए और पुलिस ने आपको रोका। अलग अलग होकर जीत नहीं पाएंगे, सभी संगठन एक हो जाएं। हम एक महापंचायत रखेंगे, उसमें बड़ा फैसला करेंगे। 3-4 दिन में पहलवानों की पंचायत की जगह और समय आपको बता दिया जाएगा। इसके साथ ही पूनिया ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महापंचायत में जुड़ने की अपील की। रविवार को पहलवानों के समर्थन में हुई पंचायत में मौजूद रहे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये बेटियों के सम्मान का सवाल है। उन्होंने कहा कि जब जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस बेटियों को घसीट रही थी, तब उनका खून खौल रहा था। इसलिए अब उन्होंने फैसला ले लिया है कि वह अलग अलग राज्यों में जनता के बीच जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और पहलवानों का साथ देने के लिए कहेंगे। मलिक ने कहा कि मोदी सरकार को इस मामले में कड़ा कदम उठाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।